अमित शाह के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर जेपी नड्डा ने बीजेपी की कमान तो काफी पहले संभाल ली थी, लेकिन पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन अब हुआ। बीजेपी की ओर से नए संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान कर दिया गया। खास बात यह थी कि इन दोनों समितियों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी में 8 साल बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष शामिल हैं। नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड को बाहर करने के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। देखा जाए तो यह हैरान करने वाली बात है कि भाजपा में शीर्ष नेताओं में से एक और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी गडकरी को संसदीय बोर्ड में शामिल न करना हैरानी की बात है। बहरहाल हमने इसी को लेकर एक पोल रखा था कि क्या गडकरी को बीजेपी ने बाहर करने का संकेत दिया है। तो इस दौरान 50,000 लोगों ने पोल किया है और पोल में 68% लोगों ने कहा कि हाँ, बीजेपी ने बाहर करने का संकेत दिया है। तो वहीं 32% लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी ने गडकरी को बाहर करने का संकेत नहीं दिया है। वहीं इस पोल के दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। मानवेंद्र सिंह राठौर लिखते हैं कि नितिन गडकरी सबसे बढ़िया नेता है जो बीजेपी के पास है। अगर वो उन्हें हटाते हैं तो यह भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान होगा। साथ ही भाजपा अपनी लोकतांत्रिक छवि भी खोती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जावेद काजमी लिखते हैं कि नितिन गडकरी के कद का कोई दूसरा लीडर नहीं है। नितिन जी में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि मौजूद है। वही ईमानदारी, वही राष्ट्रवाद जो किसी अन्य भाजपा नेता में नहीं है। वही शिशुपाल सिंह लिखते हैं कि नितिन गडकरी जैसे लोगों की जरूरत भारत को है। विनोद शर्मा लिखते हैं कि गडकरी जी का कोई विकल्प नहीं है, एक काबिल व्यक्ति, अनुभवी साफ छवि का व्यक्तित्व। सुरेश वर्मा लिखते हैं कि गडकरी जैसे नेता मुश्किल से मिलते हैं, बहुत बड़ी गलती होगी निकालेंगे तो। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, देश के लिए क्या बीजेपी नहीं चाहती अच्छा काम हो। जगदीश नारंग लिखते हैं कि सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दल से बड़ा नहीं होता। ये गडकरी जी के लिए और सभी के लिए संदेश है। गडकरी जी का काम निर्विवाद रूप से अतुलनीय है। 2014 में अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी। तब उन्होंने संसदीय बोर्ड का गठन किया था। इसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष शामिल थे। इसके अलावा अरुण जेटली, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज भी सदस्य थे, जिनका निधन हो जाने से 3 जगहें खाली थी। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने से उनकी जगह भी खाली थी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड काफी पावरफुल होता है। पार्टी की संसदीय गतिविधियों का संचालन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड ही इससे जुड़े नियम बनाता है। पार्टी अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 10 सदस्य होते हैं। इनमें से एक सदस्य संसद में पार्टी का नेता होता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का प्रमुख होता है। अध्यक्ष पार्टी के महामंत्रियों में से एक को संसदीय बोर्ड का सचिव नियुक्त करता है। संसदीय बोर्ड का काम मंत्रिमंडल गठन पर मार्गदर्शन करने, विधानमंडल और संसदीय दल की गतिविधियों की निगरानी करने, अनुशासन भंग के मामले में विचार करने इत्यादि का होता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि बीजेपी की केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के गठन में संसदीय बोर्ड की भूमिका कितनी अहम होती है। बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति भी काफी ताकतवर होती है। इसमें संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा निर्वाचित 8 सदस्य होंगे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगी। यह समिति संसद और विधानमंडलों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देती है। चुनाव अभियानों का भी संचालन करती है। केंद्रीय चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव और टिकट वितरण में कमेटी की अहम भूमिका होती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।